भाई ऐसा लग रहा है जैसे वैष्णो देवी के रास्ते पे चल रहा हूँ मैया के। इसे आला तालाब बोलते हैं और ये जो है ना मंदिर के जस्ट पीछे आपको जो है देखने को मिलेगा, पूरे जंगलों के बीच में है। नीचे आलाड़ूदल का अखाड़ा, ऊपर माई का दरबार। जय शारदा मैया। हाँ, शारदा प्रवेश द्वार यात्रा प्रारंभ हो रहा है। ऊपर में शेल्टर वेल्टर लगा है, तो बारिश वारिश की आपको दिक्कत है नहीं। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी मैं हूँ मैहर जंक्शन पे, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ माता शारदा मंदिर, जो 51 शक्तिपीठ में से भी एक है। अगर आप लोग भी यहाँ दर्शन करने की मन बना रहे हैं, अगर आप आना चाह रहे हैं तो कैसे आ सकते हैं, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है, आप यहाँ से कैसे वहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या खाना पीना खाएंगे, कम से कम प्राइस में आप कहाँ पे रुक सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो अभी आपको दिखा दूँ, अभी मैं हूँ मैहर जंक्शन पे, और ये जो है ना माँ शारदा मंदिर का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। आप यहाँ पे कहीं से भी आ सकते हो, प्रयागराज या फिर चित्रकूट, इन सब जगहों पे आप आ सकते हो। फिर आपको मैहर के लिए ट्रेन मिल जाएगी, एंड यहाँ से आपको 7 से 8 किलोमीटर की दूरी माता शारदा की है, तो उसके लिए आपको 20 रुपये चार्ज। तो आप यहाँ से जा सकते हैं। स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो आपको यहाँ बहुत सारे जो है ना ऑटो मिल जाएंगे, जो कि भाई मैहर धाम के लिए जाती है। उसका चार्ज जो 20 रुपीज़ आपको पड़ती है। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑटो लगा है। बाकी यहाँ पे होटल की भी व्यवस्था है, तो होटल में भी आप रह सकते हो यहाँ पे। भाई अभी मैं जा रहा हूँ सबसे पहले माई की रसोई, रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप यहाँ आते हो शारदा माता मंदिर, माई की रसोई में फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खा सकते हो। यहाँ पे आपको पैसे नहीं लगते हैं। और उसके जस्ट बगल में एक सरगम करके होटल है, जिसमें जो है फ्री में रहने की व्यवस्था वहाँ पे हो जाती है। तो ये सब मैंने वीडियोज में बहुत देखा था, तो इसकी रियलिटी में जानने वाला हूँ कि भाई आखिर क्या सच में जो यात्री जाते हैं वहाँ पे तो उनको फ्री में रहने की व्यवस्था होती है नहीं। एक था जो मंदिर स्टेशन से जैसे आप 200 मीटर आगे आओगे तो सरगम होटल आपको मिलेगा। यहाँ पर भी पहले फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था थी, अभी मैं उन्हें पता किया है तो वो कह रहे कि चार्जेबल है। मतलब अभी जो है रूम का चार्ज लगता है, नॉन AC का 1000 और AC का 1500 रुपया। साथ में डोरमेट्री का वहाँ ऑप्शन था नहीं, तो उसने बताया कि अगर आप हॉल जैसा है ऊपर में बरांडे पे रहोगे तो 200 रुपये लगेंगे आपको। गद्दे वद्दे ये सब मिल जाएंगे, फैन में लगे हुए। एक तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाला भाई खत्म हो चुका है सीन। बाकी दूसरा ऑप्शन है माई का जो भोजनालय है ना, उसके पास में एक और है, तो वहाँ पे जाके पता करते इसकी रियलिटी की भाई सच में वहाँ पे रहने की व्यवस्था मिलती है या नहीं मिलती है। इसलिए भाई मैं अभी पैदल पैदल जा रहा हूँ, क्योंकि पास में ही था, तो इतना तो अपने चलने की आदत है। तो अभी ऐसे रास्तों से जा रहे हैं। बाकी बारिश का भी थोड़ा थोड़ा सा मौसम हो रखा है, तो भाई पहले माई की रसोई पहुंचते हैं और फिर सारी जानकारी आपको देते हैं। तो भाई अभी रास्ता में जा ही रहे थे, तो यहाँ पे अग्रसेन चौक देखने को मिला, और इसके जस्ट बगल में श्री शक्तिपीठ धर्मशाला मिला। तो अभी यहाँ से पता किया भाई रहने की क्या व्यवस्था है, तो अंकल ने बताया कि पर हेड जो है ना एक रूम का आपको 100 रुपये किराया मिलता है। सही बात है अंकल जी? कितने का मिलता है यहाँ पे? 100 रुपये का। तो भाई आप आकर के यहाँ पे भी रह सकते हो, और इनका जो नाम है वो मैंने आपको दिखाई दिया है, श्री शक्तिपीठ धर्मशाला शारदा देवी रोड पे, मैहर वाली रोड पे ही आपको मिलेगा। और यहाँ से थोड़ी सी आगे आप जाओगे तो आपको जो है ना माई का रसोई है वो आपको मिलेगा। देख रहे हो भाई, कहीं कहीं 100 रुपये में भाई डोरमेट्री नहीं मिलती है, यहाँ 100 रुपये में रूम दे रहे हैं भाई साहब। अभी पीक का सीजन नहीं है इसलिए इतना सस्ता है। जब भाई पीक पे रहता होगा तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो महंगे जरूर होते होंगे। बाकी ये बिल्कुल खाली सा एरिया है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो भी है ना मंदिर के पास में जाते हैं, और वहाँ पे रुकने की एक जगह है, धर्मशाला है वहाँ पे ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। और ये जो मैहर सिटी है ना, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब 10 से 15 किलोमीटर के आसपास में फैला हुआ है, तो इतना में आप इजीली घूम सकते हो भाई। तो भाई जिस चीज़ के लिए मैं पता करने गया था, और जिस चीज़ का मुझे भय था कि भाई हमें लगता है कि नहीं मिलेगा, और वही हुआ। गए तो भाई उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह पहले ही बुकिंग करनी पड़ती है, जो बुकिंग नंबर यहाँ पे दे रखा है। और दूसरी बात कि यहाँ पे बोला कि भाई भोजन आपको मिल जाएगी, जो 11 बजे से आई थिंक 3 बजे तक चलती है। तो भोजन के लिए तो बहुत टाइम है, अभी सुबह के 7:30 ही बज रहे। बाकी रहने की व्यवस्था नहीं हुई, जबकि भाई देखो पूरा रूम खाली ही है, कोई लोग नहीं है, उसके बावजूद भी भाई रहने को नहीं मिला है। तो अब यहाँ से टेम्पो पकड़ते हैं और सीधे पहुँचते हैं भाई शारदा माता मंदिर, और वहीं पे रहने की कुछ व्यवस्था देखते हैं और आपको भी बताते हैं कि वहाँ पे रहने की क्या कुछ व्यवस्था है। बाकी अगर आप इस उम्मीद से आ रहे हो किसी का वीडियो देख कर के आप 25 रुपये में रहने की जगह मिल जाती है, तो भाई बिल्कुल भरोसा मत करना। मैं आपको जेन्युइन बताता हूँ, सही बताता हूँ। तो मेरे वीडियोज़ को भाई देखना और उनके साथ शेयर करना जो भाई इस झंझट में फंस रहे हैं। बाकी हाँ, अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो ये ट्राई कर सकते हो भाई, कि 1 सप्ताह पहले बुकिंग करना और देखना कि भाई मिलता है या नहीं मिलता है ना, क्या रियलिटी है नहीं है, आपको पता चल जाएगी। बाकी हम अभी आ गए मेन रोड के ऊपर। हाँ, एक चीज़ है, मुझे स्नान करने को भाई मिल गया, तो स्नान कर लिए, और वहाँ से टोटो लेंगे और सीधे मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। अभी मैं उस जगह पे पहुँच गया हूँ जहाँ से जो है माता का दरबार जाने के लिए ट्रैक स्टार्ट होता है।
और मैया का दर्शन आपको यहीं से करा दूँ। ये देखो भाई, यहाँ पे है। तो यहाँ आने के बाद जो है सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे यात्री निवास क्रम संख्या 1 और 2 और 3 भी है यहाँ पे। तो 1 में जो है हमने अभी यहाँ पे बैग अपना जमा कर दिया है, और बैग जमा करने के बाद जो है हमें 1 बजे के टाइम मिला है कि 1 बजे तक आकर के अपना बैग कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रात में रहने की व्यवस्था होगी, तो क्या कुछ रहने की व्यवस्था है वो आपको रात में बताएंगे। हाँ, शारदा प्रवेश द्वार, और यहाँ से जो है अपनी जर्नी को प्रारंभ करते हैं। सुबह कभी 8 बजने वाले हैं, और देखते कितना टाइम लगता है। इसमें टोटल आई थिंक 1000 सीढ़ी है जो कि चढ़ना पड़ता है भाई। तो चलो, बहुत सारे श्रद्धालु आज जो है बहुत सब जा भी रहे। बहुत सारे यहाँ पे आपको दुकानें भाई मिल जाएगी, जो आप पूजा सामग्री या कुछ सामान वहाँ लेना चाहो तो ले सकते हो भाई। ये देखो, हर तरफ आपको पूजा सामग्री की ही दुकानें मिलेगी। जय माता दी मित्रों। तो अभी जो है फाइनली यहाँ से अपना जो है यात्रा प्रारंभ हो रहा है। ऊपर में शेल्टर वेल्टर लगा है, तो बारिश वारिश की आपको दिक्कत है नहीं। बारिश भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कि बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। धर्मशाला है सबसे बढ़िया, अगर आप आते हो ना सस्ते में आप ढूंढ रहे हो तो धर्मशाला में आपको मिल जाएगा। और क्या कुछ प्राइजेज है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। बाकी होटल वोटल भी बहुत सारे यहाँ पे है, तो वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। यात्रा के दौरान अगर आपको खुले उल्ले चाहिए, चिल्लड़ उल्लड़, तो आपको रास्ते में कुछ इस प्रकार से आपको लोग मिल जाएंगे जो भाई खुले जो है ना देते रहते, तो आप इनसे ले सकते हो। बाकी अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हो। तो चलते हैं भाई आगे की तरफ। भाई क्या भीड़ हो रखी है, अभी तो सीजन नहीं है, फिर भी जो है लोगों की भीड़ जो है ठीक ठाक है। मुझे लगता है जब सीजन होगी तो क्या भीड़ रहती होगी भाई यहाँ पे। तो ये फाइनल एंट्री गेट जहाँ से आपका चढ़ाई जो है स्टार्ट होता है 1000 सीढ़ियों का। बाकी यहाँ से लोग आते भी एक तरफ से, दूसरे तरफ से जो रिटर्न आते और जाते दोनों है। तो ये वाली जगह है। चलो, जय माता दी। भाई ऐसी सीढ़ी आपको मिलेगी, ऊपर से शेल्टर लगा मिलेगा, और क्या भाई साफ सफाई सब कुछ बढ़िया है भाई साहब। तो इसी के साथ बोलते हैं शारदा मैया की जय। वही माँ शारदा मंदिर पहुंचने तक के लिए 2 ऑप्शन है। एक तो आप सीढ़ी चढ़ के जा सकते हो, सीढ़ी चढ़ के आ सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन है वो है रोपवे। आप रोपवे के जरिए भी जा सकते हो, और उसकी क्या कुछ प्राइजेज है वो आपको स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही है। तो अगर आप चलने में असमर्थ हो या कोई बुजुर्ग लोग हैं तो भाई आप रुपये का यूज करके ऊपर जा सकते हो दर्शन करने के लिए। भाई ऐसा लग रहा है जैसे वैष्णो देवी के रास्ते पे चल रहा हूँ मैया के। और बाकी मुझे एक चीज़ और लग रहा है भाई, यहाँ पे इस रास्ते के साथ साथ सड़क मार्ग भी है। 3 ऑप्शन है यहाँ पे। एक तो आप पैदल चढ़ के जाओगे सीढ़ी, दूसरा बाई रोड जाओगे, और जो तीसरा ऑप्शन है वो लिफ्ट से जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग रास्ते से भी आ रहे हैं, गाड़ी भी जाती हुई थी। बाकी आपको रास्ते में पानी वानी की व्यवस्था मिल जाएगी, शौचालय की व्यवस्था मिल जाएगी, एंड अगर आप थक जाते हो तो रेस्ट करने की भी भाई जगह बनाई हुई है। जय माता दी। मित्रों कुछ पल और मैया के धाम पहुंच गए हैं। ऊपर थोड़ी देर बाद दर्शन मिलाइए। बाकी भीड़ तो अच्छी खासी हो रखी है। फाइनली माई के दर्शन जो है ना पूर्ण हो गए। मुझे लगता है 2 घंटे के आसपास लगे होंगे, और 2 घंटे के अंदर में जो दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे हैं। बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ भी है, लेकिन भाई आप लोग भी दर्शन करो। ये रहे मैया का धाम, बहुत प्यारे है। चारों साइड का व्यू दिखाओ तो कुछ इस प्रकार का है। श्रद्धालुओं को कुछ ऐसा भीड़ लगा पड़ा है। बाकी बहुत सारे लोग जो है ना जो रुकवे से आते हैं उनका ये लाइनिंग है, और जो लोग जो है पैदल चल के आते हैं उनका इधर से एंट्री करते हैं और दर्शन करके इधर से निकल जाते हैं। बाकी रुपये का जो चार्ज है वो 150 रुपीज़ आना और जाना, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी है। बाकी जब आप मेन मंदिर से बाहर निकलोगे तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे मिलेंगे, उनके दर्शन आप लोग अवश्य करेंगे। जो देखो भाई बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। बोल शारदा मैया की जय। जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलोगे ना तो जस्ट सामने आपको दिखेगा रुपये। अगर आप रुपये से आए हो तो आपको इसी से रिटर्न जाना पड़ेगा। इसका फेयर मैंने आपको बता ही दिया, 150 रुपये आना जाना है। बाकी यहाँ पे जो है अगर नीचे जाना है बाई सीढ़ी, तो उसके लिए यहाँ से रास्ता बनाया गया, तो यहीं से आप जो है नीचे की तरफ जाओगे, और यहाँ से भी करीब 1000 के आसपास सीढ़ी पड़ेगा, जिससे आपको नीचे जाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे हवन कुंड भी है, अगर आप हवन कराना चाहते हो तो उसके लिए भाई आपको 251 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। बाकी पानी की
और टॉयलेट की सब चीज़ की सुविधा जो है इस जगह पे आपको देखने को मिल जाती है। तो चलते हैं नीचे की तरफ, यहाँ से जो है सभी यात्री नीचे की तरफ उतरते हैं बाई सीढ़ी। बाकी क्या भाई ठंडी ठंडी हवा जो व्यू आ रही है भाई, बहुत प्यारे बहुत प्यारे। ये देखो दूसरे डेस्टिनेशन पर जो जाएंगे वो है भाई आल्हा का जो अखाड़ा था वो ये वाला है, आप सामने दिख रहा होगा ये वाला एक अखाड़ा है। और इसका जस्ट इधर देखोगे तो एक यहाँ पे टेम्पल है, तो यहाँ पे विजिट करने वाले हैं। तो ये दो तीन जगह है जो आसपास में यहाँ पे विजिट कर सकते हो। बाकी पहाड़ों के बीच में खूबसूरती का अलग ही भाई लेवल होता है। भाई माँ शारदा के बारे में जो हमें थोड़ा सा पता है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। ये जो है ना जाना जाता है इसलिए क्योंकि आला रुदल आपको नाम सुना होगा आपने, ये माई के बहुत बड़े भक्त थे। तो कहा जाता है कि अभी भी जो है ना जब पंडित जी जब जाते हैं दरवाज़ा खोलते हैं माई की पूजा अर्चना करने के लिए, तो भाई सुबह सुबह ऑलरेडी कोई जो है पूजा करके चला जाता है और पता नहीं कौन करके जाता है। तो ये जो है ना माई के जो भक्त थे आल्हा रुदल माना जाता है कि वही पूजा करते हैं हर सुबह, और किसी को पता तक भी नहीं चलता। भाई गेट बंद रहता है, सब कुछ बंद रहता है, और रात को जब मंदिर क्लोज होता है तो ऊपर कोई नहीं रहते, सारे लोग भाई नीचे आ जाते हैं। मुझे जहाँ तक पता है वो मैंने आपको बताया है। बाकी ये त्रिकुटा पर्वत के ऊपर में स्थित है, और ये भी कहा जाता है कि माई का जो है हाड़ यहाँ पे गिरा था, इसलिए मैहर के नाम से जाना जाता है ये। जय माता दी। भाई अभी मैं जा रहा हूँ आल्हा मंदिर और आल्हा तालाब के लिए, जो कि यहाँ से भाई मार्ग कुछ इस तरह से इधर जाती है जंगलों होकर के। और देख रहे हो भाई कोई भी लोग इधर जो है नहीं आ रहे, तो मैं अकेला ही आ गया भाई पैदल ही, वो भी भाई नंगे पाँव आ गया हूँ। देख रहे हो बहुत चुभ रहे पाँव में, क्या है कि चप्पल और जो बैग मैंने जमा करे हैं ना उस यात्री निवास में, तो अभी भाई वहाँ पे गए नहीं क्योंकि वहाँ पे 1 बजे तक का टाइमिंग है और शाम को रहने की व्यवस्था होगी। तो फिलहाल से भाई अकेले अकेले चल रहे हैं। भाई आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि भाई आल्हा उदल जो कहा जाता है वो कौन थे। भाई उनकी पूजा करी जाती है, लोग उनको देखने जाते हैं, उनके नाम से भाई बहुत बड़े बड़े मंचों पे जो है नाटकीय दिखाया जाता है। अब तो कम हो गया है लेकिन पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा दिखाया जाता था। तो भाई ये कौन थे जो आला है ना और उदल दोनों भाई थे, और आला माता के जो है ना शारदा के बहुत बड़े भक्त थे ऐसा बताया जाता है। और उन्होंने इसी पर्वत के ऊपर में जो है माता की तपस्या करी बहुत सालों तक, तो उनको जो है दर्शन दिए माता ने। और ये भी कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी के जो राजा थे बुंदेलखंड के, उनके सेनापति रह चुके हैं। तो ये जो है ना कथाएँ हैं आला उदल के बारे में, और जो हमें पता है वो आपको जानकारी दे रहे हैं। बाकी जो लोग गांव से हैं उनको एक चीज़ और पता होगा कि आला रुदल के बारे में जो नाटकीय पहले के टाइम में और अभी भी बहुत कम, मतलब ऐसा एक लुप्त हो रहा है धीरे धीरे। मंच पे जो है ना कोई भी गांव में फेस्टिवल होता था बड़ा सा तो दिखाया जाता था, आला रुदल का पाठ किया जाता था, लोग अलग अलग कैरेक्टर निभाते थे उनका, ये सब चीज़ें दिखाया जाता था। लेकिन अब के लोग तो बहुत कम जानते भी है, आजकल का जो जनरेशन है उनको शायद पता भी नहीं होगा, शहर वालों को तो और भी नहीं पता होगा। गांव में तो चलो कभी कभी ये सब चीज़ें नाटकीय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो लोगों को जानकारी होता है कि आला कौन थे। तो ये भाई बात है, आला बहुत बड़े सेनापति थे उस टाइम के, साथ में माई के इतने बड़े भक्त थे, इसीलिए जो है उनको माना जाता है और पूजा जाता है। रास्ते पे चलते हुए जब भी पैरों के ऊपर कुछ इस प्रकार से बंधन बांधे हुए देखते हैं ना कहीं भी, तो भाई हमारे वो पुराने दिन याद आ जाते हैं आज से 3 महीने पहले की, कि भाई जब नर्मदा परिक्रमा हम कर रहे थे तो उस टाइम जो है हमें भाई अकेले रास्तों पे चलते होते थे, ऐसे जंगलों पे कोई नहीं होता था, सुनसान होता था। तो रास्ते भटकने से बचने के लिए जो लोगों ने ऐसे ही पैरों के ऊपर भाई धागे वागे बांध देते थे, कपड़े लटका देते थे, जिससे कि ये पता चल जाता था कि हमें इस मार्ग से जाना है और उस रास्ते उससे भटकते नहीं थे। तो अगर आपने भाई नर्मदा परिक्रमा के सीरीज़ नहीं देखा है, अगर आप लोग नए नए हमारे चैनल पे आए हो तो मेक श्योर आप जा कर के उस पूरे सीरीज को चेक करना भाई, आनंद आ जाएगा। पूरी जो जर्नी थी हमने पैदल कवर किया था 3600 किलोमीटर का, नर्मदा मैया की बहुत पावन पवित्र परिक्रमा होती है, और ये नेक्स्ट ईयर फिर से स्टार्ट होने वाली है दीपावली के जस्ट कल होकर के। तो चेकआउट करना, अगर मन बन जाए तो कर लेना भाई। यहाँ पे क्या क्या स्थान है घूमने की, दर्शन करने की, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी हम पहुँच गए हैं, ये देखो भाई ये है आल्हा का अखाड़ा जस्ट इधर। यहाँ तक आपको ऑटो भी लेकर आती है, आप ऑटो से भी आ सकते हो, बट हमें ऑटो मिला नहीं। और ये जो आप देख रहे हो ना ये है आश्रम, और ये जस्ट सामने जो देख रहे हो ये है अखाड़ा। चलो इसके दर्शन कराता हूँ आपको।
आपने जो भी दर्शन किया ये आला रुदल का अखाड़ा है और आप देख सकते हो भाई बहुत बढ़िया चारों साइड से ना कुछ इस प्रकार से भाई बनाया गया है। आप राउंड लगा के परिक्रमा लगा सकते हो एंड बीच में आप दर्शन करने जाओगे तो ये कुटिया मिलेगा, इसके अंदर एक आपको बाबा मिलेंगे और वो बाबा बस बैठे रहते हैं, आपको वहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखो आला रुदल की साधना स्थल ये वाली है भाई। बाकी चलते हैं, उधर एक मंदिर भी है बड़ा सा, उसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। बाकी भाई ये माता का दरबार कितने प्यारे हैं ना भाई, देखो। और नीचे आल्हा रुदल, आल्हा देव के पूजा मनिया देव जिनके वो शायद पूजा किया करते थे, और तो इनके भी आपको दर्शन मैं करा दूँ। यहाँ पे देखो भाई पूरे जंगलों के बीच में है। ये आल्हा अखाड़ा से महज 100 मीटर की दूरी पे आल्हा देव का मंदिर है। और मंदिर से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ भाई, जो भी लोग यहाँ पे तीर्थ स्थानों पे आते हैं ना, भोजन पानी करते हैं, तो उसके बाद जितने भी भाई रैपर पत्ते गिलास होते हैं ना भाई, ऐसे बिखरा के जाते हैं। मतलब क्या ही बताओ, ऐसा लगता है कि जंगल कुछ है ही नहीं भाई। मतलब बिल्कुल अजीब सा समझ रखा है लोगों ने। देखो इधर से लेके इधर हर तरफ आपको दिखेगी बस पत्तल गिलास लोगों ने फेंक रखे। भाई अगर आप आते हो खाते हो ठीक है, खाओ। डस्टबिन भी रखी रहती है, डस्टबिन में आप डाल सकते हो, या आप जो है ना पॉलीथीन में करके आप ले जाओ, जहाँ डस्टबिन दिखे वहाँ डाल देना, अगर यहाँ डस्टबिन ना दिखे तो। लेकिन नहीं भाई, लोग तो ऐसे नहीं करेंगे। लोगों का काम है बस लगाना और कहेंगे कि भाई गंदगी तो फैला के रखा हुआ है। साफ़ करने वाले भी कितने करेंगे भाई। पूरा जंगल के दूर दूर देखोगे ना, देखो हर तरफ आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आएगा। तो बहुत गंदी आदतें लोगों की हो रखी है भाई। कहीं भी आके रैपर फेंक देंगे, कहीं भी बोतलें फेंक देंगे, देखो कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं भाई। ये है आल्हा देव का मंदिर और इसके जस्ट पीछे वो तालाब जिसके आपको दर्शन कराने वाला हूँ। पहले आपको अंदर से दर्शन करा दूँ। यहाँ का कुछ इस प्रकार का दृश्य है, गाड़ी यहाँ तक आती है। ये देखो लोग जितनी बार रखे सब गाड़ी से ही आ रखे ऑलमोस्ट। और अंदर में आपको दिखाऊँ तो हनुमान जी साथ में आल्हा के दर्शन करने को मिलेगा भाई। फोटो खींचना मना है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। भाई यहाँ प्रसाद में जो है ना मूढ़ी मिला है, इधर के लोग इसे मुरमुरे और शायद परमल बोलते हैं। बाकी आपको एमपी के ज़्यादातर क्षेत्र में आपको ना मुरमुरे ही प्रसाद के रूप में मिलेंगे, और इसमें जो बूंदी दाने रहते हैं वो मिलाए हुए रहते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ आल्हा तालाब के पास। ये है, देख सकते हो कुछ इस प्रकार का, इसे आल्हा तालाब बोलते हैं। और ये जो है ना मंदिर के जस्ट पीछे आपको जो है देखने को मिलेगा। साइड साइड से पूरा जो है पक्कीकरण किया गया है, तो आप जो है परिक्रमा भी लगा सकते हो इधर से इधर राउंड लगा करके, और बैठ करके थोड़ी देर भाई रुक भी सकते हो। बाकी साफ़ सफाई भी मेंटेन अच्छा से। इसके बीच में देखोगे तो भाई कमल के फूल खिले हुए हैं, ये देखो। तो यहाँ पे कुछ ये 3-4 जगह एक्सप्लोर करने के, जहाँ पे आप आ सकते हो, दर्शन कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, और उसके बाद भाई फिर अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए जा सकते हो। आल्हा तालाब के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है जो आप पहुंच करके पढ़ सकते हो। तो भाई सारी चीज़ें तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर करा दिया जो एक्सप्लोर करने वाला था आसपास के। बाकी एक दो ऐसे जगह है जो भाई बहुत दूर दूर पे है, तो वहाँ तो जा नहीं सकते। बाकी इस तालाब के बारे में जो आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ा ना, उसमें ये लिखा था कि इस जल से जो है भोलेनाथ की आई थिंक प्रतिमा था अंदर में, शिवलिंग, उनका अभिषेक होता है। तो इस कारण से इसमें कपड़े धोना, स्नान करना, शौच करना ये सब प्रतिबंधित है। तो क्योंकि भाई पावन जल है तो समझ ही सकते हो। बाकी सूर्यास्त के समय यहाँ पे आई थिंक रुकना या टहलना वो भी मना है। हाँ बाकी भाई आपको बता दूँ 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक यहाँ पे एक दो जगह है, आपको दिखाऊंगा। अभी मैं भी वहाँ जाने वाला हूँ, जहाँ पे आप 15 रुपये दे करके आप भरपेट थाली खाना खा सकते हो। तो वो चीज़ें आपको वहीं लेके चलते हैं और वो आपको दिखाते हैं, जो मंदिर के जस्ट बगल में ही है। और जिसके लिए मैं सुबह पता किया था कि भाई वो बोले थे कि आई थिंक 20 रुपये या 25 रुपये में जो रुकने की व्यवस्था है, उसमें भी टाइमिंग वही थी, 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक आपको भोजन यहाँ मिलेगा 15 रुपये में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपका भोजन की व्यवस्था हो गई और रहने की व्यवस्था हो ही गई समझ लो। क्योंकि वहाँ पे मैं चार्जेस क्या लिखा था वो दिखा दूंगा। बहुत सारे होटल भी है जो आपको कम से कम प्राइस में हो जाएगा भाई, बहुत कम से कम प्राइस में। और 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये ऐसे हो जाएगा। रूम भी मिल जाएगा। एंड उतना ही नहीं, अगर आप प्रसाद लेना चाहते हो तो आपको वही पैसे वो भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप इजीली आओ, किसी भी दुकानदार के पास रुक जाओ, रात भर उसके पास स्नान ध्यान करो, शौच के आओ, उसके बाद उनसे पूजा सामग्री का कुछ सामान लो, दर्शन करो। एक दिन में सब कुछ कवर। एक दिन क्या भाई, मैं सुबह 7:30 बजे के आसपास निकला हूँ, अभी 11 बज रहे हैं, मतलब सब कुछ मैंने इस टाइम में कवर कर लिया है। तो इतने टाइम में कवर करके फिर रेलवे स्टेशन जाओगे, आपको रूम भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक दिन में आप दर्शन करो, स्टेशन पहुंच जाओ। स्टेशन भी बढ़िया है, वहाँ पे आपको रुकने की व्यवस्था भी हो जाएगी। रुको और फिर वहाँ से आप अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ो। तो भाई अभी मैं प्रसादालय के पास आ गया हूँ और 15 रुपये का ये पर्ची करता है। और ये मंदिर के जस्ट भाई बगल में जब आप जाओगे ना, अखाड़े की साइड, उसी रास्ते में आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है 15 रुपये का टोकन कटाना है। उसके बाद इसके अंदर में आपको भोजन मिलेगा 11 बजे से 3 बजे तक नॉन स्टॉप। तो चलते हैं भाई, देखते हैं क्या है भोजन में और पाते हैं भाई।
एक बहुत बड़ा 4th फ्लोर का ये पूरा बनाया गया है और इसी के अंदर भोजनालय, शौचालय, लेकिन सब कुछ की व्यवस्था है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको भोजनालय की तरफ किधर जाना है, तो चलते हैं। यहाँ पे दो जगह आपको ऐसे भंडारे मिल जाएंगे जहाँ 15 और 10 में मिलेगा। एक तो मंदिर, ये जो गेट देख रहे हो ना, चढ़ाई स्टार्ट जहाँ से होती है इसके जस्ट इस साइड में आपको थोड़ी सी जाओगे तो मिलेगा। और एक इसके जस्ट बगल में ये वाला है, इसके अंदर में आपसे 10 रुपये लिया जाता है प्रति व्यक्ति और ये इसका टाइमिंग 11 से 3 रहता है। इसमें भी आपको भोजन जो है मिल जाता है, तो इसमें भी आप जा सकते हो और उसमें भी जा सकते हो। बाकी अभी जो है दिन के थोड़ा सा धूप ज़्यादा कड़क हो गई तो लोग जो है अभी तितिर बितिर हो रखे हैं। बहुत सारे लोग दर्शन करके इस टाइम तक चले जाते हैं। भाई अभी मैं मैहर से बाहर निकल चुका हूँ। बाकी आप लोग बता दूँ, वहाँ पे भाई मैं जब रहने के लिए पूछने गया ना, तो उन्होंने बताया कि भाई सिंगल लोगों को यहाँ पे रूम ही नहीं मिलती। जो यात्री निवास है ना, ये 1 2 3 क्रम करके, तीनों में भाई आप फैमिली या फिर ग्रुप के साथ जाते हो तभी आपको रहने की उसमें व्यवस्था होगी, या एटलीस्ट आपको 2 पर्सन होनी चाहिए, नहीं तो आपको उसके अंदर भाई रूम नहीं मिलेगी। बाकी बहुत सस्ते है भाई, मतलब ऐसा है कि 150 में एक हॉल मिलेगा जिसके अंदर आप 10 लोग रुक सकते हैं, ऐसा है। लेकिन फैमिली को ही मिलता है और 2 3 पर्सन हो तभी मिलता है, सिंगल को नहीं मिलता, ये चीज़ है। बाकी इसके अलावा आप दुकानों पे रुक सकते हैं भाई, कम से कम सिर्फ पैसे तो लगेंगे नहीं, सिर्फ उनको आप जो सामान लोगे उसके बदले में आपको रुकने के देंगे वो। और दूसरी ऑप्शन है कि आप होटल वोटल ले सकते हो सस्ते से सस्ते में, ये ऑप्शन है। बाकी कुछ जानकारी अगर आपको और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हमें जहाँ तक लगा मैंने सारी जानकारी आपको दे दिया है। और अभी मैं वहाँ से दूसरे स्थान पर आ चुका हूँ। फिलहाल से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ। आप कौन सी वीडियो देखना पसंद करते हो, करना चाहते हो या कहाँ की, वो कमेंट ज़रूर करना। बाकी हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।